तृणमूल कांग्रेस चाय बागान श्रमिक यूनियन एवं ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस द्वारा केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के घर के सामने धरना में आज पश्चिम बंगाल राज्य के श्रम मंत्री मलय घटक एवं आईएनटीटीयूसी के राज्य सभापति ऋतुव्रत बनर्जी उपस्थित हुए। बुधवार से 5 सूत्री मांगों को लेकर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री जॉन बारला के घर के आगे धरना पर बैठे हैं। आज धरना का चौथा दिन था। श्रमिक संगठनों ने चाय बागान कर्मियों के पीएफ में भ्रष्टाचार, केंद्रीय राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में चाय श्रमिकों की सघन विकास का लिए 1 करोड़ का पैकेज घोषणा, श्रमिकों की 58 से 60 वर्ष तक की सेवानिवृत्ति, चाय बागान के लिए आवंटित राशि पर रोक, इस साल के बजट में छात्रों और चाय बगीचे को लेकर किसी भी परियोजना की घोषणा नहीं करने समेत कई शिकायतों को लेकर तृणमूल कांग्रेस श्रमिक संगठन ने धरना शुरू किया है। श्रम मंत्री मलय घटक ने केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला के घर के आगे चले गए धरने में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार लोगों को वादे कर जुमलेबाजी करती है। इस विषय पर केंद्रीय राज्य मंत्री जॉन बारला ने बताया कि 2 सप्ताह आगे ही एम्बुलेंस आया है जिसका अभी तक कागज तैयार नहीं किया गया है। यह एम्बुलेंस इलाके की जनता की सेवा के लिए आई है। रोगी को ठेले पर ले जाना स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलता है। राज्य सरकार अपने दायित्व से भाग रही है। राज्य की स्वास्थ्य परिसेवा पूरी तरह से चरमरा गई है। कहीं पर भी रोगियों के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। धरने पर आईएनटीटीयूसी के जिलाध्यक्ष राजेश लकड़ा के अलावा तृणमूल कांग्रेस चाय बागान श्रमिक यूनियन केंद्रीय कमेटी के सदस्य राजू गुरुंग, तबारक अली, सुजू छेत्री, बाबुन गोप, तृणमूल ब्लॉक सभापति सागर गुरुंग, नागराकाटा ब्लॉक सभापति संजय खुजूर, नारायण विश्वकर्मा, विमल महली, रंजित लकड़ा व स्थानीय तृणमूल नेतृत्व मौजूद थे। देखते रहिए एनआई न्यूज़। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर पर लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने इलाकों के महत्वपूर्ण खबरों से जुड़े रहें। करीब 1.5 लाख लोगों तक आइडेंटिटी कार्ड पहुंचाने का चुनाव आ रहा, उसके बाद 2024 में फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा। और इस लोकसभा का चुनाव आगे जो जुमला पार्टी है उन लोग को जुमला दिखा देना होगा। 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ करके बेकार को नौकरी दूंगा, 15 लाख बैंक अकाउंट में भेजेंगे। फिर जब चुनाव आएगा तो बोलेगा 700 बागान हम लोग सरकारीकरण कर दिया, सभी बागान दिल्ली का सरकार ले लेगा, हम लोग को वोट डालिए। अभी जो चुनाव आया तो फिर नरेंद्र मोदी जी क्या बोला कि चाय बागान के तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपया दे रहा हूं। मालूम है, टीवी में सुने थे तो 1000 करोड़ रुपया चाय बागान के तरक्की के लिए दे रहा हूं। भाई 3 साल आगे दिया। अगर बैलगाड़ी से भी दिल्ली से भेजते ना, अभी तक चाय बागान तक पहुंच दिया है जॉन बारला। जब ये कार्यक्रम हम लोग घोषणा किए थे, जब कार्यक्रम खत्म हुआ, तब ये जिस दिन कार्यक्रम खत्म हुआ हम लोग ऐलान किए थे 1 तारीख से 7 तारीख हम लोग फिर कार्यक्रम करेंगे। 7 तारीख दौल यात्रा है, इसीलिए 1 तारीख से 6 तारीख कार्यक्रम तैयार हुआ। 29 तारीख फरवरी महीने का फरवरी महीने में अंत में 27-28 तारीख से ये गाड़ी आकर लगा दिया। तो 1 तारीख से हमारा कार्यक्रम, ये जो एम्बुलेंस है ये लखीपारा का आदमी का चाय मजदूर का कोई काम में नहीं लगता है। ये शो के लिए, ये एम्बुलेंस सेवा के लिए नहीं, ये एम्बुलेंस शो के लिए है, ताकि ये कार्यक्रम में दिक्कत हो तो 2 गाड़ी यहाँ पर खड़ा कर दिया। मैं जॉन बारला जी को पूछना चाहता हूं, इसी बागान में मैं लखीपारा छोड़कर दूसरी जगह का बात नहीं करूंगा, लखीपारा चाय बागान में ये मस्जिद के सामने दिलदार अंसारी 2 मार्च को दिलदार अंसारी जी, उनका 95 ईयर्स उम्र है। तो दिलदार अंसारी वो बीमार थे, आपका शोरूम से कोई एम्बुलेंस गया नहीं। जो एम्बुलेंस आप यहां पर लगा दिए हैं ऐसा कोई एम्बुलेंस गया नहीं। हमारे लीडर सुजीत छेत्री का उद्योग से वहां पर एम्बुलेंस करके ये दिलदार अंसारी को शिलीगुड़ी में मेडिकल कॉलेज में एडमिट करने का काम हम लोग किए हैं। ये शोरूम में, ये जो शोरूम अब खड़ा किए हैं, ये शोरूम का एम्बुलेंस इसीलिए सिर्फ शो के लिए है, सेवा के लिए नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, इधर जहां पर हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आपको जरूर मालूम होगा, सब लोग को मालूम है कि जयो गोडुआ का घर है। 3 ये जो इस जगह पर हमारा कार्यक्रम चल रहा है, इनको 3 नंबर घर है, इनको बीमार थे, आपका शोरूम से एम्बुलेंस मिला नहीं, ठेला करके इनको ले जाना पड़ा हेल्थ सेंटर तक। उनका जो मौत हुआ
मौत का जिम्मेवार आप है, क्योंकि आपका शोरूम से कोई एम्बुलेंस निकला नहीं। मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमारे ये धरना में कृतिका छेत्री मौजूद है। उनका माताजी नीता छेत्री जी, वो लोग बीजेपी करते थे, बहुत बीमार थे, 2 साल से बीमार थे, घर में थे। जॉन बार्ला कुछ किया नहीं। सुजीत छेत्री ने उद्योग लिया, मिनिस्टर मलय घटक के पास इन लोगों को लेके गया और मलयदा का उद्योग के बाद कृतिका जी इधर है, उनके माताजी का ट्रीटमेंट चल रहा है, जिसमें वो बीजेपी वर्क करते, मगर जॉन बार्ला का उसमें कोई योगदान नहीं है। मैं जॉन बार्ला जी को बताना चाहता हूं कि खास करके आपको तो मालूम ही होगा कि ये जो अंजलि ओराव हमारे इधर है, अंजलि ओराव का जो पिताजी पुकलू ओराव, ये बीजेपी में थे। 3 फरवरी एक्सीडेंट हुआ, आपका शोरूम से एम्बुलेंस मिला नहीं। हम लोग तृणमूल चाय बागान श्रमिक यूनियन, हम लोग INTTUC, ये राजेश लकड़ा जो हमारा जिला का अध्यक्ष है, यहाँ पर सुजीत छेत्री, ये लोग लखीपरा बागान में इंतजाम किया, एम्बुलेंस करके उनको एडमिट करवाने का काम किया। आपका शोरूम का एम्बुलेंस का लखीपरा बागान के लिए कोई इसका महत्व। वहां भी डबल इंजन की सरकार है, मगर आसाम राज्य में तो 1 इंच जमीन नसीब नहीं है चाय मजदूरों को। वहां फ्री राशन का दे रहे हैं आप लोग 9 रुपया लेकर। आसाम राज्य में चाय मजदूरों को फ्री राशन दे रहे हैं 9 रुपया लेकर, मात्र 20 kg। तो मंत्री जी, आप तो पूरे संपूर्ण भारत के मंत्री हैं, आपका कर्तव्य तो बहुत बड़ा है। आपका कर्तव्य निर्वाह कीजिए, राजधर्म को निभाइए। हम भी श्रमिकों का अधिकार का राजनीतिक धर्म को पालन कर रहे हैं। हम कोई अन्याय नहीं कर रहे, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर रहे। हमने मजदूरों का अधिकार का बात किया। आपका बच्चे उच्च शिक्षा अर्जन करें, मगर चाय बागान के मजदूर के बेटा बेटी भी उच्च शिक्षा पाए। हम तो रास्ते में रहते हैं, रास्ते में खाते हैं, ना हमारे कोई पहले से। अब धरना मंच पे हम थोड़ा मध्याह्न भोज हम कर रहे हैं, और ये मध्याह्न भोज में देख सकते हैं पत्रकार महोदय, कोई खाने में कोई बड़ी बड़ी मेनू नहीं है, साधारण दाल भात, आलू सब्जी, प्याज, चाय के द्वारा हम यही खा रहे हैं। আমি এতক্ষণ ধরে বললাম 1 ঘন্টা ধরে। আগামীতে কি পদক্ষেপ দেখছেন আপনি? দেখুন, আমাদের মূল ইয়ে হচ্ছে চায় বাগানের শ্রমিক 34 বছর ধরে সিপিএম এর সময়ে যেভাবে বঞ্চিত হয়েছিল। আমি তো এক এক বছরে কত টাকা করে মাইনে বাড়তো পড়ে শুনিয়ে দিলাম। 1 টাকা, 1.5 টাকা, 2 টাকা করে মাইনে বাড়তো। যেদিন সিপিএম সরকার চলে যায় সেদিন 67 টাকা তাদের ক্যাশ মাইনে ছিল। আমাদের সরকার আসার পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি দায়িত্ব নেবার পরে তার নির্দেশে আজকে 232 টাকা তারা পাচ্ছে, এবং এখন কারেন্ট আমাদের ট্রাইপার্টাইট এগ্রিমেন্ট শুরু হবে। সুতরাং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে আরও বেড়ে যাবে। এর বাইরে এই যে হেলথ সেন্টার, ক্রেশ, বিনা পয়সায় রেশন, আপনার কন্যাশ্রী, রূপশ্রী, সমস্ত রকমের যে 78টা প্রকল্প মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আছে, সমস্ত প্রকল্পে কিন্তু চা বাগানের শ্রমিকরাও উপকারী, এবং সেটাই আজকে আমাদের মূল বক্তব্য। উল্টো দিকে যারা বিজেপির নেতা বা নেত্রী আছেন তারা চা বাগানের শ্রমিকদের কথা ভাবেন না। আমি এখানে উদাহরণ দিয়ে বললাম যে আমার সামনে যেটা সেটাও একটা চা বাগান শ্রমিকের বাড়ি, আর আমার বাঁদিকে যেটা সেটাও একটা চা বাগানের শ্রমিকের বাড়ি। তফাৎ হচ্ছে সামনের যিনি শ্রমিক তিনি হয়তো কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা নন, কিন্তু বাঁদিকের যে শ্রমিক তিনি রাজনৈতিক দলের নেতা নন, তিনি এই এলাকার এমপি এবং দিল্লি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। এটা মানুষ নিজের চোখেই দেখো। अच्छा, केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि चाय बागान श्रमिकों को जो ज़मीन का पट्टा मिल रहा है वो जो क्वार्टर है श्रमिक का पहले से वहाँ मिलना चाहिए, लेकिन अलग दिया जा रहा है, इस पे क्या कहना है? देखिए, हमको ऐसा तो आप लोग मुख से बोल के रिएक्शन नहीं देना चाहिए। अगर वो कोई रिएक्शन दिया, हम लोग को चिट्ठी लिखेगा तो हम लोग उसको जांच करेंगे। ঠিক আছে, আগে তো বলবো কি রিটার্ন এরা দিয়েছে আমাদেরকে, আর এই যত 5 দফা ডিমান্ড কি আমার মন্ত্রণালয় আছে নাকি? আমাদের মাইনরিটি মিনিস্ট্রি আমি আছি, আমার মাইনরিটির ব্যাপারে কিছু কথা বললে আমি থাকি। আর এই যেভাবে আন্দোলন করেছে এর মধ্যে কোনো যুক্ত নাই, তথ্য নাই,
এদের কাছে কোনো এজেন্ডা নাই, এটা নয় এদের এজেন্ডা না। এই যে সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশন আসছে আর এর জন্যে মানুষকে ভুল বুঝাচ্ছে। আমি এইটাই চাই, আগে তুমি আমার সাথে কেন্দ্রের সাথে হিসাব কিতাব চাচ্ছ, আগে তুমি 100 দিনের কাজ এনআরজিএসের কাজের টাকা পয়সা এত একটু কোটি কোটি টাকা নিয়েছো, ওর হিসাব কিতাব দাও না। 1000 কোটি টাকা চাচ্ছ তুমি, হ্যাঁ কিবোর্ড, হ্যাঁ 1000 টাকা চাচ্ছ, আগে তুমি আগে হিসাব কিতাব তো দাও। তুমি এই 1000 টাকা আমি তোমাকে দিব, এত কোটি টাকার তুমি হিসাব কিতাব দিচ্ছ না, এটা দিয়ে আর দুর্নীতি, হ্যাঁ হিমালয় মতন কোটি কোটি টাকা নেতা মন্ত্রীর কাছে চলে যাচ্ছে। কালকে এ 1000 টাকা দিব, এ ঠিক মতো মানুষের কাছে লেবারদের কাছে পৌঁছাবে মনে হচ্ছে না। যে পশ্চিমবাংলায় সব জায়গাতে চুরি হচ্ছে। আগে আমি হিসাব এদের চাচ্ছি যারা এসএসসি টেকে এরা পাস করে বসে আছে আর পোতে নাইমে আছে এদের চাকরির জন্যে, আর যারা চাকরি যোগ্যতা ওরা চাকরি পাচ্ছে না, আর যারা টাকা পয়সা 15, 20, 25 লাখ 50 লাখ টাকা দিয়ে চাকরি নিয়েছে, এখন ওদের চাকরি চলে গেছে, 2-3 হাজার চাকরি চলে যায়, আর কত হাজার যাবে কোনো ঠিক নাই। তাহলে এদের জন্য এই যে টাকা নিয়েছো ওই টাকাটা ফেরত দিতে হবে। ওদের যে জীবনটা নষ্ট হয়েছে, ওদের জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে, পরিবারটা বরবাদ হয়ে গেছে, এখন ওকে কোর্টে জমা করতে হবে এত কোটি কোটি টাকা। কোথায় থেকে জমা করবে এরা? এদেরকে আরও এদেরকে চাকরি দেওয়া হোক। এদের ভবিষ্যৎটা নষ্ট করেছে দিদিমণি আর ভাইপো। কেন? এইটা হিসাব কিতাব দাও না। মানুষ চাচ্ছে, পোতে নাইমে চাচ্ছে, শুধু জনবাল্লা চাচ্ছে না, মানুষ চাচ্ছে। এইরকম ভুলভুলা চোর উল্টা কোতোয়ালকে ডাঁটে, নিজেই চুরি করে এখন নিজে বাঁচার জন্যে এইগুলা করছে। এটা করে কোনো লাভ হবে না। মানুষ বুঝতে পেরেছে, যেটা দেখছে তো এবার ইলেকশন হয়েছে উপচনা, তো মানুষ ওইটা বুঝিয়ে দিয়েছে, আর আগামী দিন মানুষ বুঝাবে। এইভাবে এই পঞ্চায়েত ইলেকশন আছে। গতবার 2018-তে এইরকম আমার হ্যারাসমেন্ট করেছিল, আমাকে জেল 45 দিনের জেলে দিয়েছিল ইলেকশন আগে, তাও আমি ইলেকশন জিতেছি। আমি জেলের ভিতরে থেকে আমি ইলেকশন এই এলাকার মধ্যে আমি জিতেছি। আর মানুষ আমাদের পাশে আছে, মানুষ আগামী দিন পঞ্চায়েতেও আমাদের পাশে থাকবে আর আমাদেরকে ভোট দিবে। এইরকম সন্ত্রাস করে কোনো যুক্তি এদের কাছে কিছু एजेंडा ना। श्रम मंत्री मलय घटक जी भी आए हुए हैं और श्रमिक संगठन के स्टेट सभापति ऋतुव्रत जी भी आए हुए हैं। तो क्या है आगे का प्लान? जी, इससे पहले हम लोग चाय बागान में जितना भी समस्या हो रही है, लाइक पीएफ, ग्रेजुएटी, ये सब का, हेल्थ का, एम्बुलेंस का, जितना भी प्रॉब्लम्स हो रही है, बागान का मालिक ठीक से देख नहीं रही लेबर को। वैसे करके हम लोग का जो पीएफ का घपला हो रहा है जब से बीजेपी सरकार आई है, और आधार लिंक बैंक के साथ में जो किया है, उसके वजह से जितने भी चाय बागान श्रमिक है काम करने के बाद रिटायर होते हैं, रिटायर करने के बाद उनका पीएफ निकालने का प्रॉब्लम है। जैसे मेरा नाम है संजय, SANJY, लेकिन आधार में SANJOY, इसके वजह से दिक्कत आ रही है। ये दीर्घों दिन से चल रही है, आधार लिंक की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, मिसमैच। तो इसके चलते हम लोग ऑलरेडी 5 दिन का पदयात्रा किए थे। पदयात्रा करके हम लोग पीएफ ऑफिस को घेराव किए थे, कमिश्नर से बात भी किए। उस कमिश्नर जब घेराव किए थे वहाँ पे हम लोग का INTTUC के राज्य सभापति ऋतुव्रत बनर्जी थे, हम लोग के लेबर मिनिस्टर मलय घटक जी भी थे, हम लोग के सारे अलीपुर और जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट के सारे लीडर्स लोग थे। वहाँ पे एक बात हुई थी, कमिश्नर्स ने कहा था कि हम लोग 15 दिन के अंदर में प्रत्येक चाय बागान में जाके जो मिसमैच का इशू है, हम लोग बागान जाके कैंपेनिंग करके उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन आज ऑलमोस्ट 2 महीना हो गया, लेकिन किसी तरह से कोई उनका कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम लोग 10 दिन का धरना रखे थे। उस 10 दिन का धरना के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ले, चाहे पीएफ बोलिए, चाहे यहाँ पे जो मैंडेट पा के MLA MP है, वो लोग भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए अभी फिर 6 दिन का हम लोग ये धरना कर रहे हैं। 6 तारीख के बाद भी आपके श्रम मंत्री ने घोषणा किया और भी आंदोलन। जी, अभी 1 तारीख से 6 तारीख तक का प्रोग्राम है, क्योंकि अभी माध्यमिक एग्जाम भी चल रहा है, इसलिए हम लोग शांत स्वभाव से कर रहे हैं। अगर 6 तारीख के बाद भी अगर ये लोग कोई एक्शन नहीं लेता है
इस मामले में। तो आगे राज्य सभापति हम लोग INTTC राज्य सभापति ऋतुव्रत जी है, मलय घटक जी, वो लोग जो हम लोग को निर्देश देंगे उस हिसाब से हम लोग आगे काम करेंगे। आपका परिचय? संजय कुजूर, तृणमूल चाईबागान सर्वनिगम वाइस प्रेसिडेंट।